दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस अपरिमेय संख्या की खोज हुई? √2। इसीलिए इसे पाइथागोरस कांस्टेंट कहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ इंडियंस को और बेल आइकन भी दबाएं। नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम विरोधाभास तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसमें हम सवाल से उल्टी चीजें मान लेते हैं। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम सवाल में अपनी इस परिकल्पना को गलत साबित कर देंगे। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम √5 बराबर a/b एकदम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा a और b ऐसे पूर्णांक हों कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अर्थात a और b दोनों संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य अर्थात कोप्राइम, ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। √5 बराबर a/b, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। 5 बराबर a²/b², तिरछी गुणा कर देंगे, सो a² = 5b²। यदि a² बराबर 5b² है तो a² का 5 एक गुणनखंड होगा। यदि 5 a² का एक गुणनखंड है तो फिर 5 a का भी एक गुणनखंड होना चाहिए। यदि 5 a का गुणनखंड है, a बराबर 5c, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। a² बराबर 5 का वर्ग 25 c²। अब हम पिछले समीकरण से a² का मान 5b² रख सकते हैं। 5b² = 25c², सो b² = 25/5 c²। b² बराबर 5c²। यदि b² 5c² के बराबर है तो 5b² का भी एक गुणनखंड होगा। अतः 5b² का गुणनखंड है तो फिर 5b का भी एक गुणनखंड होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने a और b को सहअभाज्य माना था। अर्थात a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात यह परिकल्पना गलत है। और यह परिकल्पना गलत होने का एक ही कारण है कि जो हमने शुरुआत में एक परिकल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत थी। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल को लगाने से पहले पिछली कक्षा में पढ़ी गई कुछ प्रमेय देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त संख्या अपरिमेय ही होगी। इसी प्रकार यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या गुणा या भाग कर दें तो संख्या अपरिमेय ही प्राप्त होगी। सबसे पहले मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या है। यदि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सो 3 + 2√5 = A/B, जहां B शून्य नहीं होना चाहिए तथा A और B दोनों संख्याएं अर्थात A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। थ्री + 2√5 = A/B। 3 को उधर ले जाएंगे। 2√5 = A/B - 3। 2√5 एलसीएम ले लेंगे A - 3B/B। अब 2 को उधर ले जाएंगे। √5 = A - 3B/2B। अर्थात यह परिकल्पना गलत है। परिकल्पना गलत होने का कारण है 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मानना, अर्थात 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 1/√2। पहले इसे ही हल करेंगे। सबसे पहले विरोधाभास के कारण इसे हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सो 1/√2 = A/B, जहां B का मान शून्य नहीं होना चाहिए और A और B परस्पर सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसलिए 1/√2 = A/B। सो √2 = B/A। दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। सो 2 = B² / तिरछी गुणा कर देंगे। B² = 2A²। यदि B² = 2 × A² है, अर्थात B² का 2 एक गुणनखंड होगा। चूंकि संख्या 2 B² का एक गुणनखंड है तो संख्या 2 B का भी एक गुणनखंड होगा। यदि संख्या 2 B का एक गुणनखंड है तो हम B = 2n, जहां n कोई पूर्णांक है, ऐसे हम मान सकते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। B² = 4n²। B² = 4n², जबकि B² का मान हम 2A² रख सकते हैं। 2A² = 4n²। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देंगे। A² = 2n²। यदि A² 2n² के बराबर है तो संख्या 2 A² का भी एक गुणनखंड होगा। चूंकि संख्या 2 A² का एक गुणनखंड है तो संख्या 2 A का भी एक गुणनखंड होगा, अर्थात संख्या 2 A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने A और B को सह-अभाज्य माना था। अब A और B सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अर्थात वह परिकल्पना गलत थी। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। 7√5
सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। यदि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 7√5 बराबर A/B, जहां B शून्य नहीं होना चाहिए तथा A और B परस्पर सह अभाज्य होनी चाहिए। 7√5 बराबर A/B, 7 को हम उधर ले जाएंगे, सो √5 इक्वल टू A/7B। A और B परिमेय संख्याएं हैं, 7 भी एक परिमेय संख्या है, अतः यह कुल मिलाकर एक परिमेय संख्या होगी। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है। अतः हम लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आखिरी सवाल है 6 + √2। सबसे पहले मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यदि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू A/B, जहां B का मान शून्य नहीं होना चाहिए तथा A और B सह अभाज्य होने चाहिए। 6 + √2 इक्वल टू A/B, 6 को हम उधर ले जाएंगे, सो √2 इक्वल टू A/B -6। A और B परिमेय संख्या हैं, 6 भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह पूरी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, अर्थात यह परिकल्पना गलत है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी।